हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 22 नवंबर 2023 और आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आ चुकी है, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 21 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व टेलीविज़न दिवस, ऑप्शन बी है विश्व हेलो दिवस, ऑप्शन सी है विश्व मत्स्य पालन दिवस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। हम डेली इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस, विश्व हेलो दिवस, विश्व मत्स्य पालन दिवस, ये तीनों सेलिब्रेट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन बना है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जो 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार जीत लिया है। ठीक है, और पहला देश से 6 बार जीतने वाला बन गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है वो गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो फाइनल मैच था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, ये भी याद रखना क्योंकि पूछ लेता है कि उपविजेता कौन है, तो उपविजेता भारत है और विजेता ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हमारा हो जाएगा हाल ही में 54वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोवा की कैपिटल है पणजी और गोवा में ही जो 54 नंबर का, कभी कभी नंबर पूछ लेते तो नंबर याद रखना, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वही उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं और लखनऊ में ही पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। और इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, का नया राजकीय जलजीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गेरशण। यहाँ माना दर्रा डिप्लेक दर्रा स्थित है और रिसेंटली 9 नवंबर को इसे स्थापना दिवस मनाया गया है क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। वही हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टेपन। हाल ही में लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया है। वहीं नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था। नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में असम के किस उत्पाद को GI टैग मिला है। तो बताइए रिसेंटली असम का वो कौन उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है। ऑप्शन ए है चाकुआ चावल, ऑप्शन बी है नागर दुबरा चावल, ऑप्शन सी है बासमती चावल, ऑप्शन डी है मिर्चा चावल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाकुआ चावल। अभी रिसेंटली असम के चाकुआ चावल को
जीआई टैग मिला है। असम की कैपिटल है दिसपुर और रिसेंटली इसके चकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जल्दी जल्दी बताओ, हम डेली बताते हैं तो आपको पता ही होगा। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था और ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, कौन है इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री? वन एंड ओनली पीयूष गोयल, और उनके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, वहीं नागर दुबराज चावल, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने बताया था कि जो नागर दुबराज चावल हैं वो कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। और रिसेंटली छत्तीसगढ़ के नागर दुबराज चावल को भी जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार का ही ये मिर्चा चावल जिसे रिसेंटली मिला है जीआई टैग। तो चकुआ चावल है असम का, नागर दुबराज चावल है छत्तीसगढ़ का, मिर्चा चावल है भी बिहार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में लुई फ्रीडेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो भैया जब भी नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूछ लेता है, आजकल तो पता ही नहीं चलता कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, तो इस तरह के क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिए। ऑप्शन है लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लग्जमबर्ग। अभी रिसेंटली लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुई फ्रीडेन, लग्जमबर्ग। ठीक है, फ्रीडम, जिसे फ्रीडम मिलती है वो लग्जरी लाइफ जीता है, तो लुई फ्रीडेन है लग्जमबर्ग। अमेरिका की बात करें तो इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे, यानी कि ये कब आएंगे? 26 जनवरी को। तो याद रखना भैया, पिछली बार जब आए थे हमारे 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, तो पूछा गया था इस बार 2024 में आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। और नासा की भैया फुल फॉर्म हम डेली बताते हैं कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और भारत और अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार कोप इंडिया दिवस 23। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। यहाँ की स्पेस एजेंसी इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री हैं अमित शाह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वो जीत लिया है, ये भी याद रखना, और 6ठी बार जीता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित। अभी रिसेंटली 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है माधुरी दीक्षित को, किसके लिए? भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। ठीक है, बहुत ही फेमस अभिनेत्री हैं। कैटरीना कैफ की बात करें तो इन्हें यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अनुष्का शर्मा की बात करें तो इन्हें फैशन ब्रांड W ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हमारी जो वाहिदा रहमान जी के हैं, ये भी हमारी बहुत ही फेमस अभिनेत्री हैं और इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जितने भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन याद रखना। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है। माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और अनुष्का शर्मा को फैशन ब्रांड W ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है? तो बताइए भैया, दुनिया का पहला जो AI ह्यूमनॉइड रोबोट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है मीका, ऑप्शन बी है वार्ड, ऑप्शन सी है पीबोट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध हो? भैया इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 18 भाषाओं में,
ऑप्शन बी है 22 भाषाओं में, ऑप्शन सी है 23 भाषाओं में और ऑप्शन डी है 24 भाषाओं में। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 23 भाषाओं में। हाल ही में संविधान की प्रस्तावना का जो ऑनलाइन वाचन पोर्टल है वो 23 भाषाओं में उपलब्ध होगा। और ये बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो हमारा 22 है, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, पहले कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में और 15वीं भाषा जो सिंधी थी वो जोड़ दी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ हमारे 1992 में और हमारी 16वीं 17वीं और 18वीं 3 भाषाएं जोड़ दी गई, जिसको हम याद कर सकते हैं नमक से। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, फिर 14 और 4 कितनी हो गई? 15, 16, 17, 18 हो गई। फिर 19, 20, 21, 22 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, जिसको हम बोर्ड मास से याद कर सकते हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में पूछ लेता भैया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी? जल्दी बताइए। 14 थी। बाद में कितनी हो गई हैं? वर्तमान में 22 हो गई हैं। कब जब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसको हम नमक से याद कर सकते हैं। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, जिसको हम बोर्ड मास से याद कर सकते हैं। और टोटल 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, इसमें अंग्रेजी को और राजस्थानी भाषा को जोड़ा नहीं गया है, ये याद रखना। तो संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वर्जन पोर्टल कितनी भाषाओं में है? तो 23 भाषाओं में है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व शौचालय दिवस यानी कि जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है वो कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 19 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 19 नवंबर। भैया वर्ल्ड टॉयलेट डे भी पूछ लेता है तो भैया याद रख लेना 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 11 नवंबर को विश्व शिक्षा दिवस, 31 अक्टूबर को मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। 1 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व कॉफ़ी दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉफ़ी डे। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें कहते हैं फजेंडा। और भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना। तो विश्व शौचालय दिवस हम 19 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे फाइनली आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है भैया नए क्वेश्चन डेली रिवाइज करते हैं, डेली लर्न करते हैं और पुराने क्वेश्चंस का क्या है वो तो भूल जाते हैं ना। तो हम नहीं भूलेंगे, गिने के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? हम डेली मोस्ट इंपोर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व शिक्षा दिवस। ऑप्शन सी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है 5 नवंबर को। ठीक है, वहीं जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और हमारा जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है, और विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज याद रखना। 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षा दिवस 11 नवंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अयोध्या दीप उत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिया जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 25। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। अभी हाल ही में जो अयोध्या द्वीप उत्सव है उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 22 लाख से अधिक दिए जलाकर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड है उसमें रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। तो सबसे पहले पूछेगा आपसे कि कहाँ जलाए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जलाए हैं। कितने लाख जलाए हैं? तो 22 लाख जलाए हैं, और इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर दिया है। ठीक है, और अयोध्या दीप उत्सव में ये सारी चीज़ें याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो यहाँ की
चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है और यहाँ टोटल जिले हैं 75। रिसेंटली इसका बरेली जिला जो है वो स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है और रिसेंटली इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 50वें ओडीआई शतक के साथ किसने रिकॉर्ड बनाया। तो ये तो सबको ही पता होगा क्योंकि कल का मैच तो धमाकेदार रहा और पता है सभी लोग ये मैच तो देखते ही होंगे। तो अभी कौन है वो जिन्होंने 50वें ओडीआई शतक के साथ रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा वन एंड ओनली विराट कोहली। अभी कल का यार मैच बड़ा धमाकेदार रहा, उसमें 50वें ओडीआई में जो विराट कोहली है उन्होंने शतक लगाकर जो है रिकॉर्ड बना दिया है। पहले सचिन तेंदुलकर थे और विराट कोहली बन गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी। तो अभी रिसेंटली जो 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक है वो जकार्ता, ये इंडोनेशिया के जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। ठीक है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एंड एशियन नेशन है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। टोटल इसमें 10 देश सदस्य हैं और जकार्ता में जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है वो आयोजित की जाएगी। ठीक है। नई दिल्ली जो है वो हमारी इंडिया की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, टका है यहाँ की करेंसी। मंत्री है शेख हसीना। वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की कैपिटल है। यहाँ नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो जल्दी बताइए हाल ही में चर्चा में जो ऑपरेशन ऑल क्लियर है उसका संबंध किस देश से है। सही आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और भूटान में ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, करेंसी है डॉलर और यहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ स्थित है सार्का मुख्यालय साथ यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के सदस्यों का संगठन है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा 2024 में करेंगे G20 की अध्यक्षता। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो बताइए हाल ही में जो इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। हाल ही में जो समान नागरिक संहिता है वो अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। यहाँ माना दर्रा रिपलेक दर्रा स्थित है और रिसेंटली 9 नवंबर को जो है उसके स्थापना दिवस मनाया गया क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। टोटल यहाँ 75 जिले हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ टोटल 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए और 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं और अब टोटल हो गए हैं 53 जिले। और 3 जिले कौन से जोड़े गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। जयपुर इसकी कैपिटल है, पिंक सिटी कहते हैं। नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल स्थित है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है शिलोंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलोंग। जो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहाँ भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश का आयोजन किया है। श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है। पहले ये भारत का एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जयपुर जो है वो कैपिटल है राजस्थान की और लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एयरगन समर्पण अभियान पहल किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व भारत से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एयरगन समर्पण अभियान पहल जो है वो संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और रिसेंटली इसकी आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। और अभी यहाँ एयरगन समर्पण अभियान पहल भी इसी से संबंधित है। असम की कैपिटल है दिसपुर, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ये सारे उत्तर पूर्व भारत हैं, उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो भैया ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी एक रिपोर्ट आई है इसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है उसमें मृत्यु होती है भैया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और यहाँ टोटल जिले हैं 75। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ लेंकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, टोटल 53 यहाँ जिले हो गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है। ऑप्शन ए है मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन डी है शाहिन अफरीदी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर है मुथैया मुरलीधरन, उनकी बायोपिक 800 रिलीज हुई है। ठीक है, विराट कोहली ने 50वें ओडीआई में शतक मार दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। और साथ ही आप इसी टेट और बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी 8 बजे वाली इंपॉर्टेंट सीरीज जो प्रैक्टिस सेट देखा कीजिए, हमने उसकी प्ले लिस्ट बना रखी है। और साथ ही आपके जो प्रीवियस ईयर की सीटेट के पेपर है वो इसे हम सॉल्व करा रहे हैं, तो भैया उन्हें जरूर सॉल्व किया कीजिए, वो आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे और आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही उनके शॉर्ट्स भी बनाते हैं, शॉर्ट्स भी देखा कीजिए और प्लेलिस्ट भी बना देंगे, शॉर्ट्स सीडीपी, शॉर्ट्स सीबीएस, शॉर्ट्स हिंदी, शॉर्ट्स इंग्लिश, इन सब के नाम से, तो उसे भी जरूर देखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।